किसी ने बंद गोभी खाई है कड़वी वाली, अमेरिका में मिलती है या कहीं यहाँ भी कहीं मिलती है, खाई है कि नहीं? वो लेटस होती है, थोड़ी कड़वी होती है, वो सैलेड कड़वा होता है थोड़ा सा। परमेश्वर ने कहा जब तुम मेमना खाओगे तो कड़वे साग पात के साथ खाना। मेमना खाना मतलब छुटकारा लेना, हाँ या ना? पर मेमना खाने की विधि है, मेमना खाने का तरीका है। उसने कहा जब तुम यीशु मसीह को ग्रहण करना, मेमना खाने का मतलब क्या है? यीशु मसीह को ग्रहण करना अपने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जैम से की मेरा विश्वास है आप सब जन मसीह में ब्लेस्ड होंगे। विशाल रामदासी चैनल पर मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और आज की वीडियो के टॉपिक को तो आपने देखा होगा। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, ये जो वीडियो ये फसह के पर्व के बारे में है, जो कि प्रभु भोज आप लोग लेते हैं। जिन लोगों ने परमेश्वर को अपना जीवन दिया, जिन लोगों ने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्म लिया है, उन लोगों के लिए वीडियो है। आप लोग जानते होंगे प्रभु भोज के बारे में। हालेलुया। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि प्रभु भोज जो कि पुराने नियम में जब लिया जाता था तो परमेश्वर की एक विधि होती थी। जब पुराने नियम के लोगों को परमेश्वर ने प्रभु भोज देना होता था तो परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी कि तुम एक वर्ष का जो कि निर्दोष मेमना लेकर उसे बलि करोगे। और करवे साग पात के साथ, जब हम निर्गमन में पढ़ते हैं तो वहाँ पर डिटेल में सब कुछ आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। करवे साग पात के साथ आपको उस जो कि फसह को खाना है। हालेलुया। क्योंकि फसह को लेना आप लोगों को पता है कि ज़िंदगी में ब्लेसिंग को लेना है। परमेश्वर के इस फसह को जब हम लेते हैं तो हम आज़ादी को पाते हैं, ब्लेसिंग को पाते हैं, हमारी ज़िंदगियों में छुटकारा आता है। और परमेश्वर ने जो कहा ना करवे साग पात के साथ लेना, और इसी को लेकर अपोस्टल जी ने बताया है कि अमेरिका वाली साइड और यहाँ भी हो सकता है, जिसे हम बंद गोभी बोलते हैं ना, उससे जो कि वो एक करवी टाइप की बंद गोभी भी होती है, उस करवे साग पात के साथ जो कि पिछले लोगों को, पिछले नियम के लोगों को परमेश्वर ने फसह लेने के लिए कहा। और आज हम जो फसह लेते हैं, आज जो कि नए नियम में खुद परमेश्वर ने हमारे लिए बलिदान को दिया, खुद परमेश्वर ने हमारे लिए सलीब पर चलकर खुद हमारे लिए मेमना भरा। और आज हम परमेश्वर के मांस और लहू को लेते हैं और हम जिंदगी को पाते हैं, आज़ादी को पाते हैं और ब्लेसिंग को पाते हैं। और करवे साग पात के साथ इस फसह को लेना परमेश्वर ने इसलिए अपने लोगों को दिया क्योंकि परमेश्वर को मालूम था, परमेश्वर को आने वाली सब समयों का परमेश्वर को पहले से ही मालूम था कि आने वाले समय में क्या होगा। क्योंकि परमेश्वर को पता था कि जब लोग मेरा मांस और लहू खाएंगे, जब लोग मुझे ग्रहण करेंगे, जब मेरे नाम को लोग ग्रहण करेंगे, जब मेरे लोग मुझे अपनाएंगे, तो सब जातियाँ, सब जो कि अन्य जातियाँ से वैर करेंगी, इनको करवापन उन्हें वो देंगी, इनको वो सताव देंगी, इनको वो दुख देंगी। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा। और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना हमारे लिए बहुत ही उत्तम है, क्योंकि जो जो परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, अगर हम उस पर चलते हैं तो परमेश्वर हमसे खुश होता है और हमें ब्लेसिंग देता है। और फसह जो कि हम मनाते हैं, जो कि प्रभु की मेज में शामिल होकर जब हम खाते हैं तो हम सेम नहीं रहते। और मुबारक हैं वो लोग, मुबारक हैं वो जन जिन्होंने परमेश्वर को ग्रहण कर जिन्होंने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्म लेकर परमेश्वर के नाम को महिमा दिया और परमेश्वर के फसह में, परमेश्वर की मेज में से वो खाते हैं, क्योंकि वो सेम नहीं है, क्योंकि अनंत जीवन उनमें आ चुका है। वो अनंत जीवन के जो कि भागी हो चुके हैं। और तैयार हो जाए वो भी लोग जिन्होंने अब तक प्रभु भोज में शामिल नहीं हुए, जिन्होंने अभी तक बपतिस्म नहीं लिया, क्योंकि हमें देर नहीं करनी, क्योंकि आप जानते हैं कि ये लास्ट समय जो कि अंत का समय चल रहा है। परमेश्वर कभी भी आकर हमें लेने के लिए परमेश्वर आ सकते हैं। और देरी मत करें, जल्दी से जल्दी अपने मनों को, अपने शरीरों को तैयार करें परमेश्वर के इस मेज में शामिल होने के लिए, बपतिस्मा लेने के लिए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आज्ञाओं को कभी मत टालें, क्योंकि परमेश्वर का ये भी हुक्म है कि हमें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्म लेना है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।